पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बिजनौर का रुख करेंगे। बिजनौर जिले में बीती शनिवार को दोनों पक्षों का पारिवारिक लोगों की मौजूदगी में नापतौल के बाद समझौता हो गया और समझौते के दौरान आपको बताते चले कि यहां पर तभी रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और बाद में मारपीट शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि इसी दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ और गोलीबारी में घनश्याम और अमन सिंह के गोली लग गई, जबकि घटना में एक अन्य सहित टोटल 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मामूली बातचीत को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि 4 लोगों घायल हो गए हैं इस पूरी घटना में। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ताबिस मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिस, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया और इसमें लाठी डंडे चले हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला हिंदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर पक्षों में गोली चली है। गोली के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई है। मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। अस्पताल के साथ साथ जिसके गोली लगी घायल है, उसका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लोग एक जमीनी विवाद को लेकर एक पंचायत कर रहे थे, जमीन के बंटवारे को लेकर पंचायत है, जहाँ हम घर से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद दूसरे लोगों ने उन पर गोली से हमला कर दिया है। जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अभी पुलिस ने कार्रवाई की है? देखिए, बिल्कुल अगर हम लगातार हमारी कप्तान साहब से बात हुई, कप्तान साहब का साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार उन लोगों की ढूंढाई चल रही है और जो भी पुलिस ने 2 आदमियों को गिरफ्तार भी किया है इसमें। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताबिस मिर्जा। और उधर गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के देवकली गांव में शुक्रवार की शाम दोस्तों ने अपने घर बुलाकर युवक की पिटाई कर हत्या कर दी है। और दरअसल होली की शाम अबीर गुलाल के लिए लोग घर जा रहे थे और परिजनों का आरोप है कि मृतक राहुल को धर्मवीर पुत्र अंबिका व राहुल पुत्र हरिराम बिंदु, ये दोनों अविनाश उर्फ राहुल को अपने घर बुलाया था, जिसके बाद उसकी पिटाई की और पिटाई कर उसकी हत्या कर दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो युवक को घर बुलाकर उसकी पिटाई की गई और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है, ये परिजनों ने आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विपिन दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, युवक को घर बुलाकर मारपीट की गई है और उसकी हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल बता दें कि सबसे पहले जो है राहुल, जिसकी पीट कर हत्या की गई थी, उसके घर से आपस में पहले रंजिश थी। रंजिश के बाद किसी मामले लोगों के कहने पर दोनों घर में जो है आपसी प्रेम बनाया जाता है। आपसी प्रेम बना करके और इस तरह से घात किया जाता है कि होली के दिन अबीर और गुलाल लगाने के बहाने और इसमें जो है उस बालक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? 2 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही, लेकिन इससे ज्यादा लोग भी सम्मिलित हैं क्या इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बता दें कि पूरा रिपोर्ट आने तक
पुलिस की रिपोर्ट आने तक इसमें बताया जा रहा है कि 2 से अधिक लोगों की संख्या बताई जा रही है। पुलिस ने अभी अपना ये पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने ये कहा है कि अभी प्रयास जारी है, जितने लोगों के नाम बाहर आने हैं वो उनकी गिरफ्तारी अवश्य की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन। क्या नाम है आपका? कमलेश राम। कमलेश जी, राहुल बिंद आपका भाई है? जी, छोटा भाई। क्या हुआ है पूरा मामला? पूरा मामला सर, वो खा पी कर घूम रहा था पान, और 2 लोग आए, बुला कर लेकर चले गए घर अपने, और घर में जाके मार दिए सर। कौन लोग थे? 2 लोग? 2 लोग, एक धर्मवीर था और एक राहुल। काहे लिए मार? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं साहब, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थे। घटना की जानकारी कैसे हुई? घटना की जानकारी उन्हीं घर का एक छोटा लड़का आकर हमको बताया। थाना कोतवाली के बैपुर देवकली गांव के कमलेश बिंद द्वारा थाना कोतवाली पर एक तहरीर दी गई कि उनके छोटे भाई राहुल बिंद उर्फ अविनाश बिंद को गांव के ही कुछ लोग बुलाकर अपने घर ले गए एवं उसके साथ मारपीट की। इस मारपीट के कारण कमलेश बिंद के छोटे भाई अविनाश उर्फ राहुल। और उधर मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में बीती रात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस शव की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। फिर पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर शव की शिनाख्त की, तो शव की शिनाख्त विपिन कुमार निवासी निकटपुरी खुर्द के रूप में हुई है। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छोटा भाई का मेरा वो डेड बॉडी थी जिसका नाम विपिन कुमार है। अच्छा, तो सर क्या लग रहा है आपको? सर ये कल शाम होली खेलते खेलते ये शाम को 7 बजे लापता हो गया। एक लड़का जो गांव का ही है, जिसका नाम विशाल है, वो लड़का इसको बाइक पे बैठा के ले गया, बोले चलो घूमने के लिए चलने हैं। और उसके बाद वो लड़के वापस घर पहुंच गए, ये बंदा नहीं पहुंचा घर पे। इसमें कल की घटना थी, अज्ञात में शव एक मिला था और उसकी हम लोगों ने कोशिश की। हमारा डिजिटल वॉलंटियर्स ग्रुप है, प्रधानों का ग्रुप है, उस पर हमने पिक्चर शेयर करी तो हमें जानकारी मिल गई कि ये फला गांव का जो है विपिन है, उसकी जानकारी मिल गई। उस गांव के प्रधान ने ही हमें सूचना दी। घर वालों से हम लोगों ने संपर्क किया तो घर वालों ने हमें बताया कि विपिन को उसके घर से विशाल कश्यप नाम का लड़का है, वो लेकर के गया था। और गाजीपुर में विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि गाजीपुर में विपक्ष का सांसद और 7 विधायक होने के बावजूद जिले में कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं मिल रहा है, तो भदोही से आयाती प्रत्याशी को लाया गया है ताकि बाहरी होने की वजह से हवा बनाया जा सके। जो प्रत्याशी को भदोही से टर्च लेकर ढूंढा गया है, नामांकन के बाद उसकी पूरी कलई भी खुल जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विपिन दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन दुबे, विधान परिषद का उद्घाटन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, इस दौरान हमला भी बोला गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखें तो एमएलसी चुनाव को लेकर काफी जो है चीजें इसमें जो है उद्घाटन किया गया। विशाल सिंह चंचल के बीजेपी ने जो है उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। घोषित होते ही इन्होंने जो है अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें उद्घाटन के दौरान जिले के तमाम दिग्गज नेता और जिले के ब्लॉक प्रमुख और सारे लोग उपस्थित हैं। चलिए विपिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये चुने हुए जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और चुने हुए जनप्रतिनिधि हमेशा चाहते हैं कि वो सत्ता के साथ रहें, क्योंकि उनके क्षेत्र का, गांव का विकास तभी होगा जब वो सत्ता के साथ रहेंगे। विपक्ष का विधायक के पास विकास निधि के अलावा और कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है जो गांव के और जो क्षेत्र के विकास में कहीं उपयोग कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ ये विधान परिषद का चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव को जीतेगी भी।
और रहा सवाल विधानसभा के चुनाव का, तो विधानसभा चुनाव में जो गाजीपुर और आजमगढ़ की जातिगत परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। आप भली भांति जानते हैं, और जो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन हुआ उसका लाभ उनको प्राप्त हुआ। और उधर जौनपुर में चुनावी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर भिड़ंत हो गई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पुलिस कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। गांव में तनाव भरी है, और जिसके बाद पुलिस की भी भारी मौजूदगी देखी जा रही है। गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सुरेश गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बवाल हुआ है। पूरे गांव में पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस बल, और पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि चुनावी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है, और इस घटनाक्रम में आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। गांव में तनाव भरी है, और इसके साथ ही पुलिस बल मौके पर तैनात है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सुरस गांव का मामला है। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों की हम लगातार आपको बताते चले कि सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है। ये बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश थी, इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दो गुटों में बवाल हो गया, और जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मौजूद है, गांव में भी पुलिस मौजूद कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, दो गुटों में बवाल हुआ है, ये बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश को लेकर ये बवाल हुआ है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। विवेक, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल जो है पूरा मामला जो है शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सुरेश गांव का है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर दो गुटों में जो है मारपीट हो गई, लाठी डंडे चले, और आधा दर्जन लोग चोटिल हुए हैं। हालांकि पुलिस मौके पहुंची है, और तो जो है कई लोगों को हिरासत में लिया। पूरा मामला जो कल देर की है। हालांकि गाँव में तनाव देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल इस समय जो है परिस्थिति नियंत्रण है। जी, इस पूरे मामले को लेकर जो घायल हैं, जो अस्पताल में अभी भर्ती किया गया जिन लोगों को, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल जो है लगभग आधा दर्जन लोग चोटिल हुए, जिसमें दो की हालत गंभीर है, जिन्हें हुए प्राथमिक के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है दो गुट में जो है चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है, और जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी और सपा और बीजेपी के जो है दो गुट बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश जांच पड़ताल कर रही थी। किसी की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? पुलिस की तरफ से अगर कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई कैमरे सामने बोलने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से जो सामने आ रहे कई लोगों को दोनों पक्षों से, दोनों गुटों से जो है, और लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जो है जाँच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, कन्नौज की बात करेंगे। कन्नौज के हशेरन में तिराहे पर फेसबुक पर कमेंट को लेकर गिहार और ठाकुर लोगों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसके चलते पत्थर भी चले हैं और आसपास की दुकानदारों को भारी चोट आई है, जिसके बाद दुकानदारों को शटर डालना पड़ गया है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने दोनों पार्टियों को शांत कराया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस अब जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला हशेरन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दुकानदारों का नुकसान हुआ यहाँ पर है। दो समुदायों के बीच यहाँ पर लाठी डंडे चल गए हैं। ठाकुर और एक और समुदाय था जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं। मामूली कहासुनी को लेकर ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, दो पक्षों में जमकर मारकूट हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सर, बता दें हसेरन थाना क्षेत्र के सर गांव में हसेरन दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से अगर देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? सर मौके पर पुलिस पहुंची, जब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। फिलहाल जो भी चोटिल हैं उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उनकी जांच इलाज जारी है। सर चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उधर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि और चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।